नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास यही है कि अग्निपथ जो स्कीम है उसकी अब भी मुखालफत हो रही है। हालांकि इसको लेकर न सिर्फ ये कि जो हमारे फौज के सरबराह हैं उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बातें कह दी हैं, यह भी कह दिया कि किस तरह से अग्निपथ से जुड़ने वाले अग्निवीरों का मुस्तकबिल रोशन होगा जैसा उनका कहना था। साथ ही यह भी कह दिया कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होगा वो इसी तरह से होगा और अग्निपथ वापस नहीं होगा। साथ ही साथ जिस तरह से जितने इसके बारे में वजाहतें आ रही हैं, एक तो फौज के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने तौर पर समझाने की कोशिश की है देश के नौजवानों को कि क्यों ये स्कीम नौजवानों के लिए बेहतर है। साथ ही साथ बहुत सारे बीजेपी के जो एमपी हैं या वज़रा हैं उनके भी कुछ बयानात आ रहे हैं और कुछ बयानात तो इस तरह के हैं जिनको लेकर भी एक नया तनाज़ा पैदा हो रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं कि जो अग्निपथ के जरिए से जो अग्निवीर बनेंगे क्या वो सिक्योरिटी गार्ड कहलाएंगे, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर काम करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी तस्वीरें जो हैं उसके अलग अलग रुख हैं और इन अलग अलग रुख के बीच इतना जरूर है कि जो इसको लेकर सीधे तौर पर जो युवा, जो नौजवान, जो आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो देश की सेवा के साथ साथ एक तो देश की सेवा, देश के लिए जान कुर्बान करने तक की बाजी लगाने को तैयार रहना, साथ ही साथ उनको यह भी लगता है कि इस काम के जरिए हम देश की सेवा भी कर लेंगे और हमारे घर बार का भी ठीक ठाक जो है वो सम्मान मिलता रहेगा। चूंकि आमतौर से हम आर्मी जवानों को बहुत ही सम्मान की नजर से देखते भी हैं, इज्जत की नजर से देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि आखिर क्यों ऐसा है कि इतना सब कुछ के बाद इतनी पुरतशद्दुद यानी हिंसात्मक जो है इसका विरोध हो रहा है। हालांकि आज हिंसा में थोड़ी कमी जरूर नजर आई, लेकिन आज भारत बंद मनाया गया और इस भारत बंद को जो अग्निपथ के मुखालिफत में भारत बंद है, इस भारत बंद को कई सियासी जमातों का भी साथ मिल रहा है। तो क्या सियासी जमातें इस मौके पर बिल्कुल जो कहते हैं ना कहावत की तवा गर्म है, तो क्या वो गर्म तवा देकर रोटी सेकना चाहती हैं या वाकई वो युवाओं के हक में आवाज बुलंद करके इसकी जो हकीकत है और इसमें जो अंदेशे हैं उनकी वजह कर सड़कों पर वो भी आ रही है। दिल्ली में भी आज कांग्रेस ने बदाबता एक मार्च निकाला और ट्रेनों को भी रोका कांग्रेस के कारकुनों ने। तो भारत बंद का मिला जुला असर भी है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि भारत बंद आखिर बुलाया ही किस लिए गया है। क्यों इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्या इसे बखूबी समझाया नहीं गया, अचानक ला दिया गया और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक 3-4 इसमें संशोधन हो चुके हैं, या फिर यह कि इन सब के पीछे एक राजनीति है, एक सियासत है। ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हम इस खास प्रोग्राम में, जिसका आज उन्वान है अग्निपथ पर भारत बंद। तो अग्निपथ पर भारत बंद, हालांकि अग्निपथ स्कीम की मुखालफत या इसको लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल, असहज खुद एनडीए के जो घटक दल हैं, जो उसके इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें सरफहरिस्त नाम जेडीयू का आता है, वो भी है। जेडीयू भी इसका खुलकर इसका साथ नहीं दे पा रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी खुलकर इसका साथ नहीं दे पा रही, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग तो इसके खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। वही और भी कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये शायद उतना बेहतर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फौज के सरबराह हैं, जब वो आकर टेलीविजन पर ये बातें कह रहे हैं कि युवा किसी के बहकावे में ना आए, वो अपने बेहतर भविष्य की तरफ देखें, तो इसमें एतराज क्यों है और क्यों ऐसा है कि सियासी जमातें, बहुत सारी दूसरी सियासी जमातें जो अपोजिशन पार्टियां कहलाती हैं, वो इसकी मुखालफत कर रही हैं।
हमारे साथ इसके सवाल के जवाब के लिए कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं। हमारे साथ हैं अनवर हुसैन, आरजेडी के लीडर हैं। हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और सैयद यासिर जिलानी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साधना भारती हैं, तर्जुमान कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपसे इस बात की शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि आप को डिफेंस का अच्छा खासा तजुर्बा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बहुत सारे पहले की योजनाओं या बहुत सारे पहले के बिल्स के जरिए के तरह यह भी जब एक योजना की शक्ल में सामने लाई गई है, तो इस पर यह कहा जा रहा है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं और इसे अब समझाने की हर तरह से कोशिशें हो रही हैं। जबकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं और खासतौर से जो बड़ा वर्ग है युवाओं का, नौजवानों का, वो सड़कों पर है, वो हिंसा को अपना रहा है। हालांकि हिंसा की और हिंसात्मक प्रदर्शन की किसी भी तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती, उसे काबिल कबूल नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इतना इंस्टेंट और इतना तेज रिएक्शन आखिर क्यों है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार वो नैरेटिव सामने आ रहा है कि भाई ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं जीजे सिंह साहब, क्या आप इसे समझ गए हैं पूरी तरह से? देखिए, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो समझूंगा कि इसमें कुछ हमारे युवकों की इमेच्योरिटी भी है, कुछ एज उनके साथ नहीं है। दूसरी बात, मैं इसको पिछले कई दिनों से सोच रहा हूं, इसको एनालाइज कर रहा हूं, जो वो मेरी समझ में आ रहा है अभी कि अगर हम इस स्कीम को जिन्होंने डिजाइन किया है, बनाया है, उनके देखें तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ है। देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने देश के आर्मी की इक्विपमेंट है उसको अच्छा करना चाहते हैं। ये उनकी सोच है जो एक दिमागी लेवल के ऊपर है। मगर एक हमारे हिंदुस्तान का दिल है, दिल जो है वो है गांव के अंदर। जो गांव के लोग जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने इसको अमली, जिसे कहते हैं अमली जामा पहनाना, जी जामा पहनाना है, वो लोग तो हमारे युवक हैं ना। क्या उनको क्या नहीं अपील ठीक कर रहा? पहली बात, उनको ये कुछ 4 साल की बात ठीक नहीं लग रही, क्योंकि हमारे देश के कल्चर के अंदर ये एक ट्रेडिशन है, ये एक आप समझिए गांव के अंदर वे ऑफ लाइफ है कि हम फौज को ज्वाइन करते हैं तो उम्र के लिए करते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए करते हैं। उसके कुछ अंदर रैंक कमाना चाहते हैं और काम करके फिर उसके अंदर पेंशन आनी चाहिए जी है। जो उनके बाकी भाई जहां बाप काम कर रहे होते हैं खेत के ऊपर, उनकी जो इनकम होती है उसके अंदर उसका सहारा मिलता है, सप्लीमेंट होता है। जो हमारे सोशल फैब्रिक जो देश का है वो बिल्कुल अलग है। ये वो यूरोपियन देशों की तरह, जैसे हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि इजराइल हुआ, जहां फ्रांस हुआ, जहां कोरिया हुआ, जहां टर्की हुआ, जहां स्वीडन हुआ, उनका जो अलग जूडो क्रिश्चियन वो एक कल्चर होता है। हमारा कल्चर अलग है, हम अलग लोग हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग है, तो वो ठीक नहीं बैठ रहा। तो इसलिए ये लोग जो हैं वो भड़क चुके हैं। दूसरी बात ये है कि 4 साल के बाद अभी वादे किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आगे आ रहा है। अरे भी आगे आ रहे हैं, वो लिखत में तो कुछ नहीं है ना, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि आप हम दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर लेंगे, जहां तो एक कानून बनाए कि अगर 4 साल के बाद इनको छोड़ेंगे तो इनके जो 75% बच जाएंगे लोग, वहां पे परमानेंट नहीं होंगे, उनको 25% को हम पैरामिलिट्री फोर्स में लेंगे, 25% को हम पुलिस में लेंगे और दूसरे को उनको पूरा अच्छी तरह साफ करें उस चीज को। इसलिए ये जो हमारा जवान है वो एक द्वंद्वा, एक डबल माइंड के अंदर है कि ये क्या हो रहा है, हमें इतनी मेहनत की सिर्फ 4 साल के लिए। ये लोग कह रहे हैं, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम सुबह 4 बजे उठ के भागते हैं, अपने शरीर को फौज के लिए तैयार करते हैं सिर्फ 4 साल के लिए। तो उनको ये चीज जो है उनके गले नहीं उतर रही। तो ये इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी गवर्नमेंट है काफी इसके अंदर चेंजेस ला रही है, मॉडिफिकेशंस कर रही है। मैं तो समझता हूं कि इसको थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ही पेंशन इसके साथ रख दी जाए, रैंक रख दी जाए, क्योंकि गांव के अंदर रैंक के साथ आन बान शान होती है साहब। हमारे देश के लोगों को ज्यादा इज्जत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कमांडर जीजे सिंह साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही
मतलब साफ साफ बातें, वो तमाम बातें जो इससे जुड़ी हैं और अहम हैं, उसका अहाता लगभग कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहें, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के तर्जुमान यासिर जिलानी। अभी तक वो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। साधना भारती हमसे जुड़ी हुई है, तर्जुमान कांग्रेस। साधना, आपके पास में आ रहा हूं। कहा यह जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बस सियासत कर रही है, उन्हें लग रहा है कि तवा गर्म है, रोटी सेक लो। देखिए, सियासी रोटी सेकने का काम तो आदरणीय विशाल जी भारतीय जनता पार्टी का रहा है, चाहे वो जाति और धर्म के नाम पर हो। जो हर एक व्यक्ति उनके लिए वोट है, कोई व्यक्तियों को इंसानियत की नजर से किसी भी व्यक्ति को नहीं देखते। और उसी की श्रृंखला में एक नया कानून, एक नई बात थोप दी गई, नया एक योजना लाकर थोप दी गई, जिसका नाम रख दिया इन्होंने अग्निपथ। आदरणीय पीएम मोदी जी से अनुरोध करूंगी, उनसे विनम्र निवेदन है कि अग्निपथ मत चलाइए। भारत में अग्निपथ की नहीं, शांति पथ की आवश्यकता है। और सीधी बात है कि आप शांति पथ को छोड़कर अग्निपथ ले आए हैं। आप अग्निवीर बनाना चाहते हैं, आप हर युवा की जिंदगी को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं अग्निपथ लाके। मतलब 4 साल का क्या ठेकेदारी का काम चला रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, सीधी बात है, पहले आपने मुसलमान, फिर किसान और अब नौजवान ये लेकर आए थे। पहले क्या सीए, जो भारत के करोड़ों मुसलमानों को समझ नहीं आया। बाद में भूमि अधिग्रहण बिल और काला कृषि कानून, जो भारत के करोड़ों किसानों को समझ नहीं आया। और अब अग्निपथ को लेकर आए हैं, जो कि भारत के करोड़ों नौजवानों को ना समझ आया है, ना ही उनको भाया है। और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई है। ये केवल हम दो हमारे दो को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए जन विरोधी नीतियां बनाते हैं और उसके बाद मुंह खाते हैं भारी जन आक्रोश के बाद। और वही जन आक्रोश दिख रहा है। आज युवा कह रहा है कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है और कानों के भी शोर में रहकर हमें सच कहने की आदत है। तो आज मुझे लगता है ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष जो युवा करता दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि जो जून तक आप लगा लीजिए ना, 2022 तक जो जून में जो सैनिक भर्ती होनी थी, उसके लिए रिटर्न टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट भी हो गया। उसके बाद ज्वाइनिंग की बात कह दी गई, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके बाद वेटिंग में डाल दिया गया, फिर उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद कितने युवाओं ने आत्महत्या की। हरियाणा के अंदर जब एक युवा आत्महत्या करता है, सुसाइड नोट पे वो लिखता है कि बापू, मैं इस जन्म में तो सैनिक बन नहीं पाया, मगर अगले जन्म में जरूर सैनिक बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सेना में भर्ती होना कोई नौकरी नहीं है। वो एक गांव के लिए, एक देश के लिए, प्रदेश के लिए, उस समाज के लिए, प्रत्येक उससे जुड़े व्यक्ति के लिए गौरव और सम्मान की बात होती है। आप उसे 4 साल में क्या करना चाहते हैं? 4 साल आप उसे ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद छुट्टियां उसमें जुड़ जाएंगी, तो महज 2.5 साल की तो नौकरी होगी। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी? वो कहते हैं कि मुझे अगर भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो मैं अग्निवीर को सिक्योरिटी गार्ड रखने का काम करूंगा। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, ये मानसिकता मोदी सरकार की है, मानसिकता भाजपा सरकार की आज यहाँ पर दिखाई देती है। और एक अंतिम बात कहूंगी, इन्होंने कहा कि हम खर्चा कम करना चाहते हैं सेना का। अरे आपको अगर खर्चा कम करना है तो ये अग्निवीरों को लेकर मत आइए। जो आपके पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को जो पेंशन दी जा रही है, उन आराम वीरों की पेंशन खत्म कीजिए ना भाई, उनकी पेंशन खत्म कीजिए। ठीक है, ओके। साधना हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। अनवर साहब आरजेडी के लीडर वो जुड़ चुके हैं। अनवर साहब, आपको भी क्या एतराज इसको लेकर है? चूंकि यासिर जिलानी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। अनवर साहब, पहले आपके पास आता हूं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में आरजेडी ने खुलकर, आपकी पार्टी ने खुलकर जो है युवाओं का समर्थन किया है और इस अग्निपथ का विरोध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी कुछ वजाहतों के बाद, जबकि बीजेपी के कई वुज़रा, कई बड़े लीडर इसके बारे में वजाहत पेश कर रहे हैं और आर्मी की जो सरबराह है वो भी इनके बारे में इसके फायदे गिना रहे हैं, उसके बावजूद क्या कुछ कमियां रह गई है जिसकी मुखालफत हो रही है? देखिए, ऐसा है कि आर्मी जो है वो हमारी सबसे रेस्पेक्टेड और रिलायबल इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में। अब लगता है कि आर्मी पर भी भाजपा का पूरी तरह से साया पड़ गया है और भाजपा आर्मी को उस मोड़ में ले जाना चाह रही है जिस मोड़ से 1947 से लेकर अब तक हमारी आर्मी बाहर रही। मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग अग्निपथ का सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अग्निपथ का स्कीम लाया है, वो क्या बताएं कि हमारे जो प्रेजेंट आर्मी जवान हैं, क्या उनके खिलाफ ये किस्म का शो ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है? 1947 से लेकर अब तक हमारी आर्मी जो खड़ी की गई, जो इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया, क्या उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ये देखिए कोई ये माइनर चेंजेस नहीं हो रहे हैं?
है ना, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर एक आर्मी के अंदर एक वो लाया जा रहा है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को हमको देखना पड़ेगा। अब प्रोज एंड कॉन्स में क्या निकल के आ रहा है, सारी वजाहतों के बाद निकल क्या आ रहा है कि भाजपा का एक मंत्री कह रहा है कि इनको हम भाजपा ऑफिस में संतरी रख लेंगे, चौकीदार रख लेंगे। एक लीडर भाजपा कह रहा है कि इनको हम धोबी और हजाम की नौकरी दे देंगे। अब बताइए, आर्मी का एक हौस रहा है, एक कल्चर रहा है, आर्मी से अटैक। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की मुखालफत तो इन स्टेटमेंट के आने के पहले से थी ना? ऐसा तो नहीं कि आप जो स्टेटमेंट है उसके बाद आप मुखालफत कर रहे हैं? किस चीज की? अग्निपथ की? हाँ, तो अग्निपथ के स्टेटमेंट तो हम इसलिए से कर रहे हैं कि भाजपा अपनी तमाम तर वजाहतों के बावजूद वजाहत नहीं दे पा रही है। अग्निपथ वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब इन तमाम वजाहतों से हमारे आर्मी नौजवान उनके क्या रह गए इसके? आप ये बताइए कि आप ये हमारे भाजपा के लोग मौजूद हैं, बताएंगे मुझे कि हर साल कितने लोगों को लेंगे ये? ठीक है। उसके बाद जो 12 आने वापस हो जाएंगे, इनको ये क्या मनाएंगे? वो बार बार वजाहतें तो कर रहे हैं, लेकिन उससे उसका जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक कहां चेंज हो रहा है? ठीक है, वही तो वही नजर आ रहा है। एक मिनट, यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के। यासिर जिलानी साहब, वजाहतें आई हैं, खुद सरबराह जो है आर्मी के वो आकर बता रहे हैं कि नौजवान जो है किसी के बहकावे में या गुमराही में ना आए, बल्कि अपना रोशन जो है मुस्तकबिल उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन मेरा सवाल यह कि इन सब के बावजूद और योजना के अनाउंसमेंट के जो है बाद अब तक 3-4 इसमें संशोधन हो चुके हैं। एक मिनट अनवर साहब, थोड़ा रुक जाए। यासिर साहब, ये मुखालफत रुक क्यों नहीं रही है? जी देखिए, एक तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अग्निपथ स्कीम की अधिसूचना जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो गया है जी। तो अब जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको अपनी राजनीति को थाम लेना चाहिए। ये भारत की अस्मिता, अखंडता और भारत के नौजवान अनुभव और जोश का एक मिला जुला ऐतिहासिक स्कीम है, और जिसके थ्रू 17.5 साल, जो कभी सोच भी नहीं सकता है एक यंग लड़का, जब मैं भी 17.5 साल का था, ये कई बार हम लोगों ने पहले ही पैकेज पे बात कर ली कि कितना पैसा उन्हें 4 साल के बाद मिल रहा है, उनकी सैलरी 30,000 है, उसमें हम एक जो चौथा आदमी है उसको सेना परमानेंट करने जा रही है। सेना के तीनों चीफ ने इसको अश्योर कर दिया है छात्र और नौजवान साथियों के लिए कि आपके लिए ये भविष्य जो है उज्जवल है। राजनीति, अगर इसमें हम राजनीति पे बात करें तो 2-3 दल, विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल वो हैं, और कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस की स्टेटमेंट आपने बार बार देखा, कल प्रियंका गांधी जंतर मंतर से कह रही थी, उनका एक ही उद्देश्य है, उनकी नफरत की प्रकाष्ठा देखी कि वो सिर्फ ये चाहती है कि भारत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए, नरेंद्र मोदी चले जाए, जो पॉसिबल नहीं है। वो अपने उतने ही समय अगर अपने संगठन को बड़ा और खड़ा करने में लगाएंगी तो शायद कुछ फायदा हो जाएगा, जबकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि तमाम सीटों पे उन्होंने पूरी ताकत लगाई, कोई फायदा नहीं, 100% लोगों की जमानत जब्त हुई। मैं सुबोध कांत सहाय पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा, आज वो ओछी बातें कर रहा था। मैं भूपेश बघेल पे चर्चा नहीं करूंगा। आप उससे बातें मत कीजिए, कांग्रेस से सुनने के लिए सादा भारतीय हमारे पास है। मुझे आप बीजेपी का स्टैंड बताइए, मुझे आप सरकार का स्टैंड बताइए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद अनाउंसमेंट के बाद जल्दी 4 संशोधन क्यों किए गए? क्या ये माना जाए कि इसे सोच समझ कर नहीं लाया गया? नहीं, सुन लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए विशाल भाई, एक बात बताइए, आप जैसे ही ये स्कीम आती है सामने, जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री लोगों के सामने रखते हैं, एक बावेला मचा दिया, लड़कों को इस तरीके से भड़काया गया, बच्चों को जो नौजवान है, किसने भड़काया? अब सारी किसने भड़काया? दूध का दूध और पानी का पानी, किसने भड़काया? कोचिंग चलाने वाले लोग, राजनीतिक दल, आरजेडी बिहार में खास करके, वो सब लोग जेल जाएंगे। जो भी इन्वॉल्व है वो जेल जा रहे हैं, और जो बचे खुचे हैं वो जेल पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में। आप अगर भारत के लिए कोई अच्छी सुनहरा भविष्य के लिए नौजवानों, आप बताइए। यासिर साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी जुबान से, थोड़ा टाइम दे पाऊंगा आपको, आप भी अपनी जुबान से युवाओं को बताइए कि इसमें क्या अच्छा है, बताइए। 30 सेकंड
देखिए मैंने लगातार आपके साथ पहले भी डिबेट करी है और लगातार मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा वेट कर लें कि आपको कितनी आपकी एक तो आप पहले दूसरे तीसरे चौथे साल के बाद 12 लाख रुपया आपका जो पैकेज है, उस पैकेज के बाद आप जब पूरा का पूरा टेन्योर पूरा करते हैं उसके बाद आप 27 से 28 लाख आपके हाथ में बचता है। और उसके बाद भी तमाम, चाहे वो CISF हो चाहे दूसरी जो एजेंसी है, वो आपको 10% उसमें आरक्षण दे रही हैं आपके जॉब के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस लोन मुहैया कराने के लिए प्रेफरेंस नंबर 1 पे अग्निवीर को दिया जाएगा। और तमाम राज्य स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जॉब होगी उसमें भी आपको पहला प्रेफरेंस अग्निवीर को दिया जाएगा। उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे सेना के तमाम ऑफिसर, जो लोग भी मेन अहम हैं, वो आपको इसमें बार बार आके ये कह रहे हैं कि आपका तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये बात नहीं कही है। देखिए आज इन बातों का असर हुआ है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने नहीं कही। साधना भारती जी, मैं आपके पास आता हूं। इतने सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं, फिर क्यों कांग्रेस खास तौर से मुखालफत कर रही है? आरजेडी, आपके पास मैं आऊंगा। अनवर हुसैन साहब, जेल जाना पड़ेगा आपको, ख्याल रखिए। साधना, आपका रिएक्शन? जी देखिए आदरणीय विशाल जी, ये आदरणीय यासिर भाई जी को मैं एक बात बता देती हूँ। इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। इन्होंने ये जल्दी अच्छाई गिना रहे। कल तक ये किसान आंदोलन की जब चला तब ये किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी आप ही के चैनल पर बताते थे, और उसके बाद वो वापस लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण बिल इन्हें वापस लेना पड़ा, और उसके बाद GST लाए तो किसी को समझ नहीं आया। नोटबंदी का दौर चला, वो किसी को नहीं भाया। अब ये नया अग्निपथ लाए। मैं फिर कह रही हूँ, मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि जो नौकरी 15 साल की हुआ करती थी उसे 4 साल कर दिया। एक दिन के लिए भी अगर कोई विधायक या सांसद बन जाता है, वो जिंदगी भर पेंशन पाता है, लेकिन 4 साल युवा अग्निवीर बनने के बाद भी कोई पेंशन नहीं पाएगा, उसे बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो बेरोजगारी से हताश और निराश होकर 4 साल के बाद आखिर कहाँ जाएगा? इनसे पूछ के बताइए मुझे। और दूसरी बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ, ये बार बार आपको अपने कानून वापस लेने पड़ते हैं, योजनाएं रद्द करनी पड़ती हैं, बार बार संशोधन करना पड़ता है। इससे ही समझ में आ जाता है कि आपकी कहीं ना कहीं उन कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें ही बहुत बड़ी त्रुटि है। और उसके बाद आप कह रहे हैं बहुत अच्छा भविष्य है। 4 साल के बाद आप ही के नेता कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने का काम करेंगे, और आज आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा भविष्य आप बनाने का काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश के युवा के साथ और सेना के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ करने का काम आप मत कीजिए। और आपको किसान का ठीक है, अनवर हुसैन साहब, जेल जाना पड़ेगा आपको, यासिर साहब ने कह दिया है, वापस लेना पड़ेगा। अनवर साहब, और नीतीश जी तो इन्हीं की खिलाफत कर रहे हैं। नीतीश अनवर साहब, साधना एक मिनट साधना जी। अनवर हुसैन, तो भाजपा की सरकार जिस डायरेक्शन में जा रही है इसमें कोई भी जेल जा सकता है। आप भी तैयार रहिए। अच्छा, हाँ, आपकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है अग्निपथ को। आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके ऊपर भी कल सवाल उठ सकता है। चलिए ठीक है, मैं तो भाई यासिर भाई से उनको मौका दे रहा हूँ कि बताएं क्या अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। मुझे वसाल आजम साहब, मुझे बोलने दिया कीजिए ना। आप आधे मिनट में मुझे बहुत बुलाया। नहीं, मैंने आपको तो बार बार कहा कि अगर अग्निवीर यासिर प्लीज, यासिर भाई प्लीज एक मिनट, यासिर जिलानी साहब, अनवर साहब को बोलने दीजिए प्लीज। अनवर साहब बोले। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भाजपा की प्रॉब्लम है, इसकी एक अपनी नार्सिसिस्ट मेंटालिटी है, जिसके तहत जो कुछ मुगल कालीन में भारत में हुआ है और जो कुछ कांग्रेस कालीन नेहरू जी से जो कुछ जिस चीज की अपना, इससे इनको एक किस्म की एलर्जी है और वो हर चीज डिसमेंटल करना चाह रहे हैं, बेच देना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं, जिसके बिल्डअप करने में नेहरू जी का हाथ, नेहरू जी की पॉलिसी, नेहरू जी के विजन का हाथ रहा है। ये कुछ नहीं है, साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ये जो अग्निपथ है ये खुद आर्मी के खिलाफ एक साजिश है। बाकी मुझे अफसोस है कि एक ऐसा इशू जो पॉलिटिकल इशू बन गया है, उस पर प्राइम मिनिस्टर को हमारे यूथ इस वक्त बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, काफी गुस्से भी नजर आ रहे हैं, काफी गुस्से में है। उनको टॉक्स में एंगेज करना चाहिए था राइट चैनल्स के थ्रू। उसके बजाय जो है वो आर्मी चीफ के थ्रू धमकी दिलवा रहे हैं कि नहीं साहब ये वापस नहीं होगा, और जो एजुकेशन कर रहे हैं उनको हम नहीं लेंगे। ये जबान सही जबान नहीं है। ठीक है, ये जबान सही नहीं है। देश के जो नौजवान हैं उन्हें अपना मुस्तकबिल बनाना है। अनवर साहब, अब थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। मुझे कमांडर जीजे सिंह साहब के पास जाना। जीजे साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, इसको लेकर हो हल्ला मचता रहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहीं कुछ प्रदर्शन करेगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। क्या आप गुंजाइश अब देखते हैं
कि इसमें कुछ और बेहतर हो सके, अगर जैसा कि नौजवान या युवा चाह रहा है? जी सिंह साहब। देखिए, नोटिफिकेशन तो आ गई, बिल्कुल ठीक है। अभी बात ये है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, आने वाले समय में इसके अंदर जो जो भी जरूरी रिवीजन या रिफॉर्म की जरूरत होगी वो करती रहेगी, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, सिक्योरिटी का, देश की डिफेंस का मामला है, बहुत सेंसिटिव है। जैसे अभी आप कह रहे थे उन्होंने 4-5 पहले संशोधन किए हैं। मैं समझता हूं कि नोटिफिकेशन के बाद भी वो इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाती रहेगी, क्योंकि जो हमारे देश की फौज की ताकत है उसको बढ़ाने की डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि हमारे जनरल साहब कह रहे थे, यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। हाँ। वो चीजें जहां जिसे कहते हैं कि एक मॉडर्न आर्मी बने, वो ऐसी चीजों को देखते टाइम टू टाइम अच्छी बातें होती रहेंगी। इसको भी जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, आगे बढ़ने दीजिए। और आने वाले आपसे किसी 2 पॉइंट जानना चाहता हूं, आप क्या इसमें अब 2 तब्दीली चाहते हैं? आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव ये है कि इनके जो 75% लोग वापस आ जाएंगे जी, जिनके ऊपर ये एक स्टिग्मा रहेगा कि हाँ। ये उधर रिजेक्ट होकर आ गए, जो गांव के अंदर एक आवाज उठेगी हाँ। कि ये सफल नहीं हुए, इन सब लोगों को अगर 75% है, 25% या 50% को पैरामिलिट्री फोर्सेस में अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात से निकले और इधर हो गए, और बाकी 25 जो हैं उनको जैसे लोकल पुलिस हुई या दूसरे गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर, जो ये पूरे जो अग्निवीर अभी अंदर जाएंगे जी जी, वो अपनी उम्र की लाइफ लॉन्ग। जल्दी से दूसरा पॉइंट जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दूसरा पॉइंट आपने तब्दीली कौन सा पूछा? मतलब आप 2 तब्दीली क्या चाहते हैं? सुझाव क्या? एक तो आपने ये बताया, दूसरा क्या सुझाव है? दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमारे जो युवक है हाँ। उनको थोड़ा अगर टाइम मिलता, भी तो टाइम नहीं दिया क्योंकि जल्दबाजी में हुआ है हाँ। अगर उनको टाइम दिया जाए, समझाया हाँ। जाए हाँ। कुछ और समय में आगे, जैसे हाँ। अभी मेरा ख्याल शुरू कर दिया उन्होंने अपने। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं समझ में आ गया आपकी बात। मैं तमाम अपने मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त अब नहीं रहा हमारे पास। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि अग्निपथ अग्नि से भरी नहीं होगी, ये खुशगवार भी होगा हमारे नौजवानों के लिए, चूंकि तब्दीलियां कुछ हुई हैं, और जैसा कि कमांडर जी साहब ने कहा कि उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ और तब्दीलियां इसमें ऐसी होंगी कि युवाओं के लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन इससे साथ ये बता दें कि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आदाब।